स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे। आज हम फिर दोबारा से चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 5 इस वीडियो में लेके आए हैं। इसमें हम समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, किस तरह से पीएच स्केल का यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि ये एसिड है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, या ये वीक एसिड है, या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल से। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे किसी एसिड में या बेस में OH आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिड में H आयन होंगे। तो इनसे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो H आयन से पता लगाते हैं, बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन से पता लगाते हैं। तो देखिए समझते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो देखिए पीएच मीन्स पावर या पोटेंश, एक ही बात है, ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट था सोरेनसन। 1909 में उसने इस पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी और उसने बताया था कि इस पे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ इस स्केल के अनुसार हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इन 1909 सोरेनसन devised a scale known as pH scale on which the strength of acid solutions as well as basic solutions could be represented by making use of the hydrogen ion concentrations in them। यानी कि पीएच स्केल की डिस्कवरी जो है सोरेनसन ने 1909 में की थी और इस स्केल को जो है पीएच स्केल के नाम से जाना गया। और इस स्केल पे उसने ये बताया कि हम जो है एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन दोनों की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेस पे या उसका प्रयोग करते हुए। तो देखिए ये क्लियर दिखाया गया है यहाँ, ये पीएच वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं आप, 0 से ज़्यादा और लेस देन 7 जितने भी हैं वो एसिडिक कहलाते हैं, और 7 से ज़्यादा मोर देन 7 और टिल 14 तक वो सब बेसिक होते हैं, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल कहलाता है, यानी ना एसिडिक ना बेसिक, यानी कि साल्ट कहते हैं उसको। तो देखिए 0 से लगभग 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, और 3.5 से लेकर के लेस देन 7 तक ये जो है वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार ग्रेटर देन 7 टू 10.5 लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग वीक केसेस होते हैं, और उसके बाद 10.5 से 14 तक जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। देखिए जितनी पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जैसे कि पीएच वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीजिंग हो रहा है क्या, एसिडिक नेचर। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो 0 वाले की पीएच वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए जो है जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही वीक एसिड होगा, जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसी प्रकार बेस में दिखाया गया, बेस में सीधा सीधा होता है कि जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही वीक बेस। ये तो था पीएच स्केल पे, इस प्रकार ये रिप्रेजेंट किया गया, क्लियर दिखा रखा है। और पीएच स्केल पे जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो 0 to 14, 0 से लेकर के 14 तक के नंबरों का हम पीएच स्केल पर प्रयोग करते हैं, और इन नंबरों की सहायता से हम जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का प्रयोग करते हुए एसिडिक सॉल्यूशंस और बेसिक सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। तो देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हर बार मैं राइट करता हूँ, यहाँ पर ही वही चीज़ें। देखिए फर्स्ट पॉइंट है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो पीएच किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो होती है वो उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी।
यानी कि वो एसिडिक होगा, और जितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कम रहेगी पीएच वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि वो वीक एसिड रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा। सेकेंड पार्ट समझते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच वैल्यू एग्जैक्टली सेम। जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो एकदम एक्यूरेट फिक्स 7 होती है, यानी ना तो वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक, वो एक न्यूट्रल होते हैं अपने आप। इसी प्रकार एसिड की समझे तो एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड्स या एसिडिक सॉल्यूशंस हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। एसिड्स कह लो या एसिडिक सॉल्यूशन, उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर बट लेस देन 7। 0 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 7 से कम होती है, वो कहलाते हैं हमारे एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड्स। बेसिस की बात करें हम या बेसिक सॉल्यूशन, हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7 टिल 14, यानी बेसिस वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 14 तक होती है। इस प्रकार हमने समझा कि पीएच स्केल क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की, किस तरह से नंबरों का प्रयोग करते हुए हम ये पता लगाते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, किस तरह से हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, किस तरह से हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ स्टडी की। अभी बात करते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की, देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हालांकि वही है, पीएच स्केल को थोड़ा चेंज करके कलर के बेस पे डिस्क्राइब किया गया है, सारी चीज़ें वही हैं बट कलर के बेस पे क्लियर कर दिया गया है कि कलर के अनुसार जो पीएच वैल्यू होंगी, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, वो कलर के अनुसार पीएच वैल्यू जो है रिप्रेजेंट होंगी। किस तरह से होंगी देखो। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का या डाइज का, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल, जो कि अलग अलग कलर देता है अलग अलग पीएच वैल्यू के अनुसार पूरे स्केल पे, पीएच स्केल पे। देखिए जैसे हम बात करें तो रखा 0 से लेके 14 तक वही है, इधर मोर एसिडिक इधर मोर बेसिक, बीच में न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल होता है इसको हम साल्ट बोलते हैं। स्टार्टिंग करें हम यहाँ से तो 0 वाला जो होगा जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी वो डार्क रेड होगा, जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 1 होगी वो रेड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 2 होगी वो भी रेड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 3 होगी वो ऑरेंज रेड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 4 होगी वो ऑरेंज होगा, जिसकी 5 होगी वो ऑरेंज येलो होगा, 6 जिसकी होगी वो ग्रीनिश येलो होगा, 7 जो न्यूट्रल साल्ट होगा उसकी ग्रीन, 7 जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो ग्रीन कलर का होगा। इसके बाद 8 जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो ग्रीनिश ब्लू होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू 9 होगी वो ब्लू कलर होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 10 होगी उसका कलर जो है नेवी ब्लू होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 11 होगी उसका कलर पर्पल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 12 होगी उसका कलर जो है डार्क पर्पल होगा, और जिसकी 13 होगी तो वॉयलेट होगा, 14 होगी तब भी वॉयलेट होगा। इस प्रकार हमने देखा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो सॉल्यूशंस हैं वो कलर के अनुसार रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और जैसा कलर होगा उसी के अनुसार जो है हम पीएच वैल्यू निर्धारित कर देते हैं उनकी। तो आपने क्लियर समझा, ये और आसान तरीका हो गया है किसी भी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालने का। तो देखिए आगे अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए देखते हैं, बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी पीएच वैल्यू चेंज होने से, बढ़ने से या घटने से हमारी डेली जो लाइफ है या हमारा जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम अगर डाइजेशन सिस्टम की बात करें, पहले पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम, अपने अगर पाचन तंत्र की बात करें तो हमारी बॉडी में जो है भोजन को पचाने के लिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है निकलता है जो भोजन को पचाता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा तेजी से बनने लगे बॉडी में तो वहाँ हमारी पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है, गिर जाती है, मतलब कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है, यानी हमारे स्टमक में दर्द होने लगेगा बहुत तेज़ी से। उस दर्द को सही करने के लिए जो है हम उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाएंगे। उस पीएच वैल्यू को बढ़ाया कब जाएगा, जब उसके लिए जो है हम कोई बेस लें, बेस की पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है और एसिड की कम, तो दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो एक न्यूट्रल साल्ट बनेगा, तो जो कि 7 के आसपास की पीएच वैल्यू होती है, और इतने पे हमारे जो पेन है वो क्योर हो जाएगा। यानी कि हमें याद रखें जो एनिमल जो होते हैं उनके एक हेल्दी सर्वाइवल के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उनकी बॉडी की उनकी जो पीएच वैल्यू उनकी बॉडी की हो, जो पीएच वैल्यू है वो लगभग हमारे स्टमक में 7 से 7.8 रहनी चाहिए, यानी 7 से
7 to 7.8। ये हमारी एक हेल्दी सर्वाइवल है, हेल्दी सर्वाइवल। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारी पीएच वैल्यू इतनी रहनी चाहिए। अगर इससे ये डिस्टर्ब होती है, कम या ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी, हमारी बॉडी में अनेक प्रकार के पेन वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो इस जब हम भोजन वगैरह करते हैं तो वहाँ पीएच वैल्यू डाउन होती है, तो उस पीएच वैल्यू को अप करने के लिए हम जो है एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का मतलब होता है बेस। जैसे ज़्यादातर हम लेते हैं, जैसे हमारे पेट में दर्द हो तो हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MuH का ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डॉक्टरों के पास जाओगे या डाइजिन की टैबलेट वगैरह जो होती है डॉक्टर देते हैं पेट के दर्द के लिए, या अगर कुछ नहीं है, आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो आपके घर में बेकिंग सोडा होता है जो खाने में डालते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। तो बेकिंग सोडा खाने का थोड़ा जो होता है, उससे हम जो है, ये बेस होता है, यानी बेसिक होता है नेचर में, ये हमारे पेट के जो दर्द को सही कर सकता है, क्योर कर सकता है। इसी प्रकार अगर बात करें पीएच चेंजेज एज द कॉज ऑफ टूथ डेके, अगर पीएच चेंज हो जाए, हमारे मुंह के अंदर जो दांत गिरते जाते हैं, सड़ते हैं, वो पीएच परिवर्तन की वजह से होते हैं। जब हम पेस्ट वगैरह नहीं करते हैं तब हमारे दांत सड़ना शुरू होता है, यानी पीएच वैल्यू जो हमारे मुंह की 5.5 से नीचे चली जाती है, तो हमारे दांतों में जगह जगह पर केविटी बनना शुरू हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम पेस्ट करते हैं, यानी टूथपेस्ट जो होता है। ये टूथपेस्ट में क्या होता है, इसमें बेस होता है, टूथपेस्ट में बेसिक होता है, और जो बेस जो है जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी हमारी पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और हमारे जो टूथ हैं वो डेके होने से बच जाते हैं। इसी प्रकार बात करें प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो प्लांट्स देखा होगा आपने खेतों में, हमारे खेतों में जब बोलते गाँव में नौना लगना, यानी कि हमारे खेत में एक सफ़ेदी सी छा जाती है, सफ़ेद सफ़ेद जगह हो जाती है। इसका मतलब हमारे खेत की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर एसिड ज़्यादा प्रेजेंट है। उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो एक सब्सटेंस डालते हैं उसमें, वो होता है CaO, जिसको बोलते हैं क्विकलाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। ये एक बेसिक होता है नेचर में, ये बेसिक होता है, इसलिए इसको जैसे डालेंगे हम तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल करेगा, यानी हमारी खेत की पीएच वैल्यू, खेत के अंदर जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और हमारा जो सॉइल है या जो फील्ड है उसकी जो सॉइल है फिर दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी और उसमें हम जो है खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार जानवर होते हैं, एनिमल्स जैसे तालाब वगैरह में जो एनिमल पाए जाते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए भी मैंने बताया 7 to 7.8 पीएच वैल्यू चाहिए। अगर एसिड रेन पहली बरसात जब होती है तो उसमें हमारे H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये नीचे गिरते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो उससे क्या होता है, जब एसिड नीचे गिरेंगे तो जो पॉन्ड वगैरह है या कोई भी है वहाँ पे पीएच वैल्यू डाउन होती है, रिवर्स में हो या पॉन्ड में हो, वहाँ पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है। जब पीएच वैल्यू डाउन होती है तो वो जो हमारे एनिमल्स हैं वो डेथ होना शुरू होता है, मरना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार बात करें सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, यानी कि देखिए हमारी सुरक्षा के लिए भी हम लोग जो है जो पीएच डाउन होती है उसका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे हमने देखा है अक्सर करके, हमें अगर मधुमक्खी काट जाए तो हम जो है देखते हैं कि मधुमक्खी जो होती है वो अपने अपने डंक में से एक फॉर्मिक एसिड होता है उसको रिलीज करती है, हमारी बॉडी में एंटर करा देती है, जिसकी वजह से जिस जगह वो काटती है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। उसको खत्म करने के लिए, उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग जो खाने का सोडा वगैरह यूज में ले सकते हैं, जो कि बेसिक होता है नेचर में। इसी प्रकार देखिए नेटल प्लांट होते हैं, नेटल प्लांट भी मीथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, तो उनको भी हम जो है इसी प्रकार क्योर कर सकते हैं बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हुए। तो ये हमने समझा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जब भी पीएच वैल्यू आपकी डाउन या अप होती है तो उसको हमें मेंटेन करना है, उसको बैलेंस बना के रखना है, वरना जो है हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।